हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, शाम का समय हो रहा है, पार्लर जाने का टाइम हो रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा खाना प्रिपेयर कर दूँ फिर चलती हूँ। क्योंकि आज मुझे 8 बजे मैंने किसी से कह रखा है कि मैं उनके साथ मतलब एक भाभी हैं और उनके साथ मुझे जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा और देखिएगा क्या ज़रूरी काम है। तो चलते हैं किचन में, थोड़ा सा खाना प्रिपेयर कर देते हैं पहले। और फ्रेंड्स, मैं भी आ गई किचन में और सोच रही हूँ क्या बनाऊँ रात के लिए। तो मैंने फ्रेंड्स दाल भिगा रखी थी अरहर की, और जो आम वाली दाल बनती है सिंपल सी वही बनाऊँगी। और ये काफ़ी अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है। और बचपन में चूल्हे वगैरह पे जब हम लोग गांव जाते थे तो बनती थी, अम्मियाँ हम लोग चुन के लाते थे बाग से, और चाची वगैरह बनाती थी इसको। तो बड़ा मतलब छौंकना, कुछ भी उसमें छौंका नहीं जाता था, कुछ भी कुछ नहीं, सिर्फ अमिया और हल्दी नून डाल के बन जाती थी दाल चूल्हे पे, इतनी स्वादिष्ट लगती थी। और आजकल हम लोग इतनी सारी चीज़ें डाल के छौंकते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो स्वाद नहीं आता है। क्योंकि दाल ही मेरे ख्याल से अब वैसी दाल ही नहीं आ रही है। वो दाल घर पे बनाई जाती थी, उसको गर्म किया जाता था, फिर उसको चक्की में दरा जाता था। तो ये सब प्रोसेस अब रहा नहीं, तो दाल में स्वाद भी नहीं रहा। और दूसरी चीज़, चूल्हे पे भी नहीं बन रहा, अब तो गैस पे बन रहा है। तो बस फ्रेंड्स, अमिया छिल रही हूँ, और एक ही अमिया डालूंगी क्योंकि ज़्यादा डाल दूंगी तो दाल ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। मुझे तो मैं चल जाएगी मुझे, लेकिन हस्बैंड नहीं खाएंगे, फिर फ़ायदा क्या। इसलिए एक ही अमिया डाल रही हूँ। और 2 टमाटर डाल दूंगी इसमें। और इसमें फ्रेंड्स ऊपर से ही मतलब टमाटर भी ऐसे डाल दीजिए, प्याज भी, लहसुन अदरक वगैरह सब कुछ ऐसे डाल दीजिए, बहुत अच्छा स्वाद आता है। छौंकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। और थोड़ा सा ऑयल तो डालना ही पड़ेगा, जिससे पूरे में फैले ना दाल, मतलब जब प्रेशर लगे तो पूरे में फैल जाता है ना। तो थोड़ा सा 1 चम्मच सरसों का तेल या कोई रिफाइंड या घी कुछ भी डाल दीजिए तो फैलता नहीं है। तो बस ऐसे ही बनाऊँगी। और अमिया आजकल फ्रेंड्स रख दीजिए तो पक जा रही है अंदर से, मतलब कच्ची लाई थी, लेकिन ये अब अंदर से ऐसे हो गया है जैसे पकने की कंडीशन में। लेकिन हाँ, खट्टी है, ऐसा नहीं है कि मीठा हो गया है। और लब भी आ गए हैं उठ के। इनको ग्रीन टी पीनी है एक्चुअली, इन्होंने पापा का बॉक्स देख लिया ग्रीन टी का, तो ये पूछ रहे हैं कि मैं पी लूँ। मैंने कहा पियो भैया, हमसे तो ना चलेगी ग्रीन टी, मुझे तो दूध वाली चाय चाहिए होती है। और इन्होंने अपनी निकाल ली है, और मैं अपनी चाय की व्यवस्था कर रही हूँ, पत्ती वगैरह निकाल ले रही हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे ग्रीन टी मतलब सूखी सूखी चाय अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं पीती हूँ। या तो बिस्किट नमकीन या कुछ ब्रेड वगैरह, दूध वाली चाय चाहिए, साथ में ये सब चीज़ें चाहिए, अदरवाइज़ मुझे चाय से कोई विशेष लगाव नहीं है। और बस, और मैं इन परी को मैंने बोला है कि उसने दोपहर में फ्रेंड्स खाना पूरा अपना खाया नहीं था, तो एक रोटी उसने छोड़ रखी थी, तो वही मैं कह रही हूँ खाना खा लो अपना पूरा प्रॉपर, उसके बाद तुमको लेके चलती हूँ, ट्यूशन छोड़ूंगी। और क्योंकि स्प्राउट वगैरह या कुछ ऐसा कुछ खा लेती है, तो ये खाना पूरा खाती नहीं है। और एक डाइट फिक्स है कि इतना खाना ही है, भले मोटे हो चाहे हड्डी दिखो, मतलब ये तो दिखती सीख सलाई है, लेकिन डाइट इसकी फ़िक्स है, उतना इसको मैं खिलाती हूँ। तो मैंने कहा पहले अपना खाना फिनिश करो, उसके बाद कुछ और, जैसे कुछ और में जैसे बिस्किट या कुछ और, उसके बाद डिमांड करना, उससे पहले मैं नहीं देने वाली हूँ। और इधर लब का पानी गर्म हो गया है, और लब मुझसे पूछ रहे हैं कितनी चीनी डालें। मतलब मैंने कहा नॉर्मली जितना तुम मीठा पीते हो उतना डालो, 1 चम्मच या 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि कप बड़ा है। और वैसे तो 1 चम्मच में, सच बताऊं मुझे इस बड़े कप में जब तक मैं 1.5 चम्मच ना डालूं मुझे मीठा पता ही नहीं चलता है। और बस इसके लिए मैं पानी निकाल दे रही हूँ। और मुझे भी जल्दी है, क्योंकि 15-20 मिनट में 4 बज जाएगा, और जल्दी है कि जल्दी से बना लूँ फिर पार्लर जाऊँ। और फ्रेंड्स, मैंने राइस भी धो के ढक दिया है साइड में, और थोड़ा सा दूध निकाल ले रही हूँ चाय बनाने के लिए। और मतलब गुस्सा होने लगा था कि आपने कितना इसमें भर दिया पानी। मैंने कहा अरे जितना उसका मतलब कैपेसिटी है, अब फेंकने से क्या फ़ायदा। फेंका तो, लेकिन जो गर्म था वो पानी फेंकना ही पड़ा, लेकिन इसने पहले बोला नहीं तो मैंने भर ही दिया उसको पूरा। और फ्रेंड्स बस गैस स्टार्ट कर दिया है। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स, अभी दाल में प्रेशर एक ही आया है, धीरे धीरे ये 5 सिम पे मैंने कर रखा है, 5 प्रेशर लग जाएंगे तो मैं इसको बंद कर दूँगी। और दाल गल जाती है, बढ़िया दाल है ये, अच्छी वाली दाल है, बहुत अच्छे से गल जाती है, और बहुत टेस्टी भी बनी थी आज की दाल। और बस मेरे पास अदरक है नहीं फ्रेंड्स, तो मैं निकाल रही हूँ
इलायची और काली मिर्च, 2 चीज़ें डाल के बनाऊंगी चाय। और ये चाय मतलब पियो तो पता चलती है, इलायची का फ्लेवर आ रहा है और मतलब काली मिर्च गले में अच्छी लगती है। मतलब स्वाद, कुछ स्वाद होता है जो मतलब किसी किसी को कोई कोई स्वाद पसंद होता है, मुझे इसका स्वाद पसंद है, तो बस ये बना रही हूँ। और मसाला टी फ्रेंड्स मैं रेगुलर नहीं पीती, कभी कभी पीती हूँ। मुझे मतलब पता नहीं क्या है एक जैसी चीज़ें मैं रेगुलर पी नहीं सकती, मुझे इरिटेशन होने लगता है फिर, कि या तो अदरक वाली रहे या फिर चेंज कर कर के बनाती हूँ। और थोड़ी सी इसमें 6-7 दाने फ्रेंड्स मैंने इसके काली मिर्च के डाल लिए हैं, और ये गले के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। आजकल फ्रेंड्स रात वगैरह में जैसे एसी वगैरह चला के सो जाइए ना, तो गले में भी अजीब सी मतलब जैसे कांटे से चुभते हैं। मॉर्निंग में उठिए तो इस तरीके से रहता है, पूरी हड्डियां पेन होती हैं। तो ये वाली चाय जब पी लेते हैं ना मॉर्निंग में, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ गले में रिलीफ मिला है। और छान ली है फ्रेंड्स चाय मैंने अपने लिए। और सब्जी वगैरह फ्रेंड्स दिन की बची हुई है, और बाकी रोटी मैं बनाऊँगी नहीं, क्योंकि मैंने भाभी से कह रखा है कि मैं 8 बजे पहुंच जाऊंगी, तो 8 बजे मैं परी को पार्लर से लेके आऊंगी, और फिर उसके बाद परी को छोड़ के जाना है मुझे घर पे। तो रोटी वगैरह आज स्किप करेंगे, आज दाल चावल सब्जी सैलेड यही सब खा लेंगे। और साथ में फ्रेंड्स 4 ब्रेड सेक रही हूँ, परी खा लेगी 2 मैं खा लूँगी। उसने अपनी रोटी खा ली है तो उसको दे दूँगी ब्रेड। और बाकी फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ पार्लर में, और परी को मैंने ट्यूशन छोड़ दिया था, परी भी ट्यूशन से फ्री होके आ गई है, और मैं अपने काम कर रही हूँ। तो बस ये 3 सिस्टर्स हैं, बैठी हुई हैं, थ्रेडिंग वगैरह कराने आई हैं ये तीनों लोग। और ये जो इनकी सिस्टर है, इनकी तो शादी अभी हुई थी रिसेंटली, तो ये भी मायके आई हुई हैं, तो आ गई थी। और बस हम लोग बैठे बातचीत कर रहे हैं सब, मतलब एक अच्छी काफ़ी अच्छे स्वभाव की हैं सब लोग, तो अच्छा लगता है। जैसे ऐसा लगता है कि फैमिली में बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लगता कि बाहर कोई कस्टमर है या मैं कोई पार्लर रन कर रही हूँ। तो बस फ्रेंड्स मैं अपना काम कर रही हूँ, और परी को मैंने कहा थोड़ा सा बेटा शूट कर लो, क्योंकि अच्छा लगता है, थोड़ा सा ब्लॉगिंग भी हो जाती है, और परमिशन लेके ही करती हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं सभी कस्टमर को शूट कर लेती हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स पार्लर मैंने क्लोज़ किया 8 बजे, और परी को लेके घर आ रही हूँ। और इस समय सड़कों पे लोग दिखते हैं, दोपहर वगैरह में तो बिल्कुल नहीं दिखाई देते, लेकिन इस समय चहल पहल रहती है। पार्क में बच्चे भी खेल रहे हैं, मतलब आते समय 3-4 पार्क पड़ते हैं, सब जगह बच्चे दिख रहे हैं, कोई पार्क खाली नहीं दिख रहा है। सब जगह पार्कों में लोग बैठे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं। और मैं भी रुकती, लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी थी, इसलिए मैं सीधे घर आ रही हूँ। और मैं अंदर अंदर से ही आती हूँ फ्रेंड्स, मेन रोड से ज़्यादा अच्छा मुझे गली गली में लगता है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक थोड़ा कम होता है। और फ्रेंड्स उसके बाद मैंने परी को घर छोड़ा, और मैं इंद्रजीत भैया के घर पे आई हूँ। इंद्रजीत भैया की वाइफ मेरी फ्रेंड है, हम लोग मिले तो पार्लर के थ्रू ही थे, जहाँ मेरा पहले पार्लर था वहीं वो आती थी। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि किसी को जानती हो? मैंने कहा बहुत लोगों को जानते हैं 400-500 लोगों को शक्ति नगर में, मतलब कुरमांचल नगर शक्ति नगर में, हाँ इतने लोगों को तो जानते ही हैं। तो उन्होंने कहा कि मिलवा दो उनको, एक्चुअली भैया खड़े हुए हैं पार्षद के लिए। तो मैंने कहा बिल्कुल मिलवाएंगे, चलो शाम को चला जाएगा। और बस सबसे मिल रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि हमारे भैया खड़े हुए हैं, और हमारे भैया को ज़रूर वोट दीजिएगा। और सब लोग बहुत अच्छे से मिले, सब ने बातें सुनी और सपोर्ट भी किया। तो सोनी कह रही थी कि बड़ा जलवा है तुम्हारा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा भैया यहाँ 8-9 साल से घास थोड़ी ना छील रहे हैं, मतलब इतने दिनों से काम कर रहे हैं, पार्लर का कर रहे हैं, और सब लोग जानते हैं, बाई फेस जानते हैं, बाई नेचर जानते हैं। तो जो लोग सो भी गए थे, क्योंकि 10 बज गया था, 10 साढ़े 10 हो गए थे, जिनको कॉल किया सो भी गए थे, वो लोग भी उठ के बाहर आए और सुना और बोला कि हाँ सपोर्ट करेंगे, देंगे वोट। क्योंकि इंद्रजीत भैया बिल्कुल हम लोगों के मोहल्ले के ही हैं, तो उनको नहीं देंगे तो फिर हम लोग किसको देंगे। और सपा से उठे हैं भैया। और होता है मतलब मैं तो ज़्यादा विस्तृत वो नहीं रखती हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि पार्टी विशेष नहीं, लेकिन हाँ व्यक्ति विशेष को दिया जा रहा है यहाँ पे वोट, क्योंकि जिसको जानते हैं, जो अपने नेयर के हैं, उनको देना बनता है। और बस फ्रेंड्स
सभी लोगों से मिले और बहुत अच्छा लगा। मतलब अच्छा लगता ही है, लोगों से मिलिए जुलिए। और इसी सब में जिनसे बहुत दिनों से मैं नहीं मिली थी उन लोगों से भी मिल लिया। और कुछ लोग तो नाराज़ थे कि बहुत दिन से आई नहीं मिलने, तो माफ़ी मांगी मैंने कहा कि माफ़ करिएगा, बहुत दिन हो गए, वो तो बात सही है। जैसे मेरी भाभी हैं, निशा हैं, और ये हैं कन्हैया की मम्मी। तो भाभी ने भी अपना कॉस्मेटिक का शॉप खोला है शक्ति नगर ढाल पे। तो मतलब अच्छा लग रहा है। सभी औरतों को वर्किंग होना चाहिए। इससे क्या है ना, दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है कि आप अपना घर का काम करो, अपने बच्चों को देखो, और फिर आप 4 पैसे कमाओ अपना मतलब 4 पैसे कमाओ, बिजी रहो, और ये सबसे बेस्ट है। तो वही हम लोग भाभी से बात कर रहे हैं। और सोनी कह रही थी कि गई थी दुकान पे, तो भाभी ने एक लड़की को रखा है, सुबह शाम जाती हैं। तो वही भाभी ने कहा कि नहीं मेरी बिटिया नहीं, वो एक लड़की को मैंने रखा है काम पे। और ये निशा का बेबी हुआ है, इसको देखने मैं नहीं जा पाई थी। निशा बहुत गुस्सा है, तो मैंने माफ़ी मांगी, मैंने कहा मैं जल्दी आऊँगी फिर से। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस यहीं पे एंड करते हैं। किसी भी रीज़न से ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।